क्या राधा रुक्मिणी से द्वेष का भाव रखती थी? हेलो फ्रेंड, श्री कृष्ण की सही जीवन गाथा ना जानने के कारण कुछ अज्ञानी लोग सोचते हैं कि रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने हरण के बाद विवाह किया है। श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेमी रहे हैं और राधा से उनको विवाह की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने राधा की उपेक्षा करके रुक्मिणी को अपनी जीवन संगिनी बनाया। इसी गलत अवधारणा के कारण नई नई कल्पनाएं समाज में देवी राधा के प्रति की जाती रही हैं। उनमें से एक ये भी कल्पना है कि देवी राधा सोचती थी कि रुक्मिणी उनसे अधिक सुंदर हैं, राजपुत्री हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने उनका हरण किया एक पत्र मात्र पर और उन्हें उपेक्षित कर दिया है। और देवी राधा अपने हृदय में रुक्मिणी से ईर्ष्या का भाव रखती हैं। प्रथम तो श्री कृष्ण ने देवी राधा की कोई उपेक्षा नहीं की है। देवी राधा श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण उनसे। ये बात अलग है कि देवी राधा का विवाह किसी और से तय हो गया और देवी राधा अपने पिता की प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु ऐसी कठिन अग्नि परीक्षा में अपने संपूर्ण जीवन की आहुति लगा देती हैं। श्री कृष्ण के पास देवी राधा को प्राप्त करने का कोई विकल्प ही शेष नहीं था। रही बात रुक्मिणी से विवाह की, रुक्मिणी के हरण की पत्र तो स्वयं रुक्मिणी ने ही लिखा था श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी की इच्छा अनुसार उनका हरण कर लिया, उनसे विवाह कर लिया। ध्यान दें, इस संपूर्ण प्रकरण में रुक्मी और भीष्मक रुक्मिणी के पितृपक्ष की काफ़ी जगहसाई भी तो हुई है। स्वयं श्री कृष्ण ने ही रुक्मी का सर मोड़कर उसका अपमान किया है। श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई बुराई नहीं थी क्योंकि वो सभी अधर्मी भी थे और श्री कृष्ण के घोर शत्रु भी। शत्रु की प्रतिष्ठा से श्री कृष्ण को कोई लेना देना नहीं था, अपितु ये तो उनके लिए क्षत्रिय धर्म का अंग ही था। हर कोई अपने शत्रु को पराजित करना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है। फिर ऐसा मौका श्री कृष्ण क्यों छोड़ते? वो भी तो क्षत्रिय हैं और नीति और न्याय के ज्ञाता भी। पर देवी राधा का पक्ष अलग है। देवी राधा जिनकी पुत्री हैं वो वृषभानु जी हैं, श्री कृष्ण के पिता नंद के परम मित्र, समाज में धर्मयुक्त एक सदगृहस्थ। अब श्री कृष्ण ने जिस प्रकार रुक्मिणी से विवाह किया वैसा वो देवी राधा के उनके पितृपक्ष के साथ नहीं कर सकते थे। उनकी प्रेमिका के पिता की प्रतिष्ठा का क्या होता? वो सभी श्री कृष्ण के अपने थे, अन्यथा देवी राधा को तो पत्र लिखने की भी आवश्यकता न पड़ती। श्री कृष्ण की तो वो सखा ही हैं, प्रेमिका ही हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के लिए राधा क्या हैं। हम उसी की प्रतिष्ठा की, लज्जा की रक्षा में सदैव लगे रहते हैं जो हमें परम प्रिय होता है। हम कभी भी नहीं चाहते कि उस पर समाज उंगली उठाए। यही एक कारण राम के द्वारा जब सीता त्यागी गईं तो भी था। राम नहीं चाहते थे कि बारंबार उनकी पत्नी पर प्रजा आक्षेप लगाए। श्री कृष्ण और राम दोनों ने ही अपने प्रेम से दूरी इसी प्रेम की रक्षा के लिए, इसी प्रेम की प्रतिष्ठा के लिए सही, दूसरा अन्य कोई कारण नहीं है सीताराम और राधा कृष्ण के विरह का। रुक्मिणी हरण से भले ही ऐसा लगता हो श्री कृष्ण रुक्मिणी से अथाह प्रेम करते हैं, पर रुक्मिणी के रहते हुए भी श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, नग्नजीति, भद्रा 7 अन्य स्त्रियों से विवाह किए हैं और फिर 16,100 विवाह भी किए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा लोगों की कई कई पत्नियां होती थीं। अब राधा तो जानती हैं श्री कृष्ण के लिए वो क्या स्थान रखती हैं। और जिस समय की ये कथा है तब न टेलीविज़न थे, न ये फ़ोन थे, न व्हाट्सएप, न सोशल मीडिया कि राधा को श्री कृष्ण के पल पल की सूचना मिलती रहे। वैसे तो वो हरि की आत्मा ही हैं, उनसे क्या छिपा है कृष्ण का। पर ध्यान दें, जब भी ईश्वर धरा पर आते हैं तब कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है, बाद में ही पता चलता है ऋषि मुनियों और ज्ञानियों के द्वारा। जैसा कि यदि राम अवतार में अयोध्या की प्रजा को पता होता कि राम परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं और सीता जगदम्बा, तो क्या तब भी प्रजा सीता के चरित्र पर संदेह करती? इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से छिपा सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। अर्जुन तो सदा उनके साथ ही रहते थे, फिर भी नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है। जब भगवान ने उन्हें विराट रूप दिखाया तब वो ईश्वर को पहचाने और बोले, आपको न जानने के कारण मैंने अपना मित्र समझकर आपका जो बारंबार हंसी मजाक में भी अपमान किया है, हे परमात्मा, उसे आप मुझे अपना अत्यंत प्रिय जानकर क्षमा करें। कहने का सार बस इतना ही है कि उस समय में और त्रेता युग में भी लोग नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है।
रुक्मिणी भी नहीं जानती थी कि कृष्ण कौन है, राधा कौन है। राधा ने भी कभी श्री कृष्ण के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया है और श्री कृष्ण ने भी कभी राधा के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये तो उस समय की वस्तु स्थिति है। फिर भी ये प्रश्न कि राधा रुक्मिणी से द्वेष का भाव रखती थी क्या, हर प्रकार से सिर्फ हास्यप्रद ही है, क्योंकि राधा जानती हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में वो सदा है और रुक्मिणी समेत श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं उनसे उन्हें ईर्ष्या द्वेष की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे विवाह ही इस बात का प्रमाण है कि रुक्मिणी तो क्या श्री कृष्ण इनमें से किसी के भी नहीं हैं, क्योंकि समर्पण एक के प्रति होता है, हजारों के प्रति नहीं। और श्री कृष्ण ने तो 16,108 विवाह कर लिए हैं। रुक्मिणी अपनी इच्छा से आई हैं द्वारिका, अपने पितृपक्ष से विद्रोह करके। सो पितृपक्ष का बल भी नहीं है उनके साथ, और कृष्ण ने अपनी इच्छा से प्रेम आतुर होकर उनसे विवाह भी नहीं किया है कि कृष्ण से वो पूछ सकें कि मेरे रहते आप अन्य विवाह क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण ने जितने भी अन्य विवाह किए हैं वहाँ भी कहीं कन्या तो कहीं कन्या के पितृपक्ष की कन्या के साथ साथ पूर्ण सहमति रही है। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों की व्यवस्था है, उन्हें अपनी सौतनों को सहना ही सहना है। जो रुक्मिणी को श्री कृष्ण पारिजात का एक पुष्प ही दे देते हैं तो सत्यभामा पारिजात का पूरा वृक्ष ही मांग लेती हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा है आपस में। कहते हैं ना, सौत तो माटी की भी बुरी होती है। ये सभी तो जीती जागती सौतने हैं एक दूसरे की। भला ऐसी विवश नारियों से देवी राधा को द्वेष रखने की क्या आवश्यकता है। रुक्मिणी की स्थिति परिस्थिति तो सबसे दयनीय है। न पितृपक्ष की सहानुभूति ही है, न श्री कृष्ण का पूर्ण समर्पण ही मिला है उनको। भला देवी राधा को रुक्मिणी से द्वेष करने की क्या आवश्यकता है। ये सभी नारियाँ श्री कृष्ण के देह पर, उनके वैभव विलास पर मोहित हैं, इसीलिए तो एक साथ रहने को विवश हैं, अन्यथा अर्धांगिनी तो सिर्फ एक ही होती है। ऐसी विवश और आसक्त जीवात्माओं से देवी राधा को जलने की क्या आवश्यकता है। वो तो हरि की आत्मा ही हैं, वो श्री कृष्ण के रहस्य को जानते हैं, श्री कृष्ण उनके रहस्य को जानते हैं। वो तो हर क्षण श्री कृष्ण में ही निवास करती हैं। उनसे अधिक श्री कृष्ण के निकट कोई हो ही नहीं सकता। उनके हृदय में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष भाव की जगह ही नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में सदा श्री कृष्ण ही निवास करते हैं और श्री कृष्ण की हृदय साम्राज्ञी तो एकमात्र वही हैं। ये वो भली भांति जानती हैं। हरिओम।